अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है सिरप एरिनेक। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिरप एरिनेक के बारे में बताऊँगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, कि किन किन बीमारियों में आप बच्चों को ये सिरप दे सकते हैं, किस मिकदार में आप दे सकते हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। पूरी वीडियो देखने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं आपको सिरप एरिनेक की कंपोजिशन के बारे में बताता हूं कि इसमें आइबोप्रोफेन और सोडोफेड्रिन HCl शामिल है। ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कि इसके जो आइबोप्रोफेन है वो इसके 5 ml में 100 mg है। 5 ml एक चम्मच में जो इसमें आइबोप्रोफेन है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 100 मिलीग्राम है। और सोडोफेड्रिन HCl ये जो है ये 15 mg है। तो ये मैंने आपको इसकी कंपोजिशन के बारे में बताया। अब मैं आपको इसकी यूजेस के बारे में बताता हूँ। जैसे इसके ऊपर मेंशन भी हैं, ये एक सस्पेंशन है, ओरल सस्पेंशन है, कोल्ड के लिए, फीवर के लिए, फ्लू के लिए, ज़ुकाम बुखार के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को ज़ुकाम है, बुखार है, उन्हें फ्लू है, नज़ला है, उसमें आप बच्चों को ये सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं, उन्हें ये सिरप आप दे सकते हैं। एरिनेक सिरप के यूजेस के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ कि आप बच्चों के ये बुखार में दे सकते हैं। अगर आपके बच्चों को बुखार है, फीवर है, उसमें आप दे सकते हैं। अगर उन्हें नज़ला ज़ुकाम है उसमें आप इन्हें दे सकते हैं। अगर आपके बच्चों को नज़ला ज़ुकाम बुखार के साथ साथ जिस्म में दर्द है, बॉडी एक है, पूरे जिस्म में दर्द है, तो उसमें आप उन्हें ये सिरप दे सकते हैं। अगर आपके बच्चों को एलर्जिक राइनाइटिस है, नाक का इन्फेक्शन है, नाक में जलन है, फ्लू है, उन्हें नाक से पानी बह रहा है, तो उसमें भी आप उन्हें दे सकते हैं। अगर आपके बच्चों का गला ख़राब है, उन्हें टॉन्सिलाइटिस है या गले में खराश है, उसमें आप बच्चों को ये सिरप एरिनेक आप उन्हें दे सकते हैं। अगर गले में खराश है, बच्चों को खांसी भी है साथ में, उसमें भी आप इसे दे सकते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, फ्लू में ये आप सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को एलर्जी है बुखार के साथ साथ, उसमें आप सिरप एरिनेक बच्चों को दे सकते हैं। अब मैं आपको इसकी डोज़ के बारे में बताता हूँ कि किस मिकदार में आप बच्चों को ये सिरप दे सकते हैं, किस एज में किस मिकदार में आप ये सिरप दे सकते हैं। 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए चाय के 2 चमचे 10 मिलीलीटर दिन में 3 मरतबा। 6 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए चाय के 2 चमचे 10 ml आपने उन्हें दिन में 3 मरतबा देना है, या जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं। 2 साल से कम 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए गैर मौजू है। आप 6 साल से कम उम्र बच्चों को डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करवाएं। इसके ऊपर डिटेल में लिखा हुआ है कि अगर आपका बच्चा 6 साल से कम है तो उसे ये सिरप आप ना दें, या जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करें उस तरह आप इन्हें दे सकते हैं। ये 6 साल से 12 साल के बच्चों के लिए आप उन्हें ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये जो सिरप है ये एबिट कंपनी बनाती है, एबिट कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। ये 120 ml इसकी जो सस्पेंशन है उसकी जो मिकदार है 120 ml है। ये पाइन एप्पल और बनाना फ्लेवर में अवेलेबल है। तो ये थे सिरप एरिनेक के बारे में डिटेल में, इसकी कंपोजिशन, इसके जो रिव्यू मैंने आपको दिया, इसमें मैंने आपको डिटेल में इसके कंपोजिशन बताया, इसके यूजेस बताया। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें जी नोज़िया, वोमिटिंग हो सकती है, इससे स्किन रैशेस पड़ सकते हैं, GIT डिस्टर्बेंस हो सकती है, मैदे के मसाइल सिरप से बच्चों को हो सकते हैं। तो कोई भी मेडिसिन आप डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर सिरप के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं जो आप मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके वो अगर आप ख़ुद से इस्तेमाल करेंगे, सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube वीडियोज़। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है टैबलेट एस्कॉर्ट 75। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में टैबलेट एस्कॉर्ट के बारे में बताऊंगा कि आप किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर किन किन बीमारियों में
इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं और इसकी डोज क्या है।